हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को जानने वाले हैं जिससे जुड़ा क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। पूछा जाता नहीं है, पूछा गया भी था। तो ये जो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के द्वारा जो अभी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था उसमें कुछ क्वेश्चन आ रखे थे। वो क्वेश्चन आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में अंत तक आपको क्या करना है, जुड़े रहना है। हो सके तो पेन और कॉपी अपने साथ रखना है और सारे क्वेश्चंस को, सारे टॉपिक को नोट करते रहना है, क्योंकि ये सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं। आपको इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक हमारा है मल्लम पट्टी ग्रेडिंग। आपने अभी तक जितने वीडियो देखे होंगे उसमें मैंने इस मल्लम पट्टी ग्रेडिंग का नाम 10 बार लिया होगा। तो चलिए अब इस वीडियो को आखिर डिस्कस कर ही लेते हैं। तो मल्लम पट्टी ग्रेडिंग क्या है, क्यों करते हैं, किस साइंटिस्ट के द्वारा ये पहली बार जो है डिस्कस करा गया था, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। कितने ग्रेड में इसको डिवाइड करा गया है ये भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो मल्लम पट्टी ग्रेडिंग, सबसे पहले मल्लम पट्टी का स्पेलिंग याद कर लेते हैं। MALLAMPATI, मल्लम पट्टी ग्रेडिंग। ये क्यों करा जाता है? It is used to assess the difficulty of ET intubation based on the visibility of oropharyngeal structures। तो देखिए, पेशेंट को अगर जनरल एनेस्थीसिया दिया जा रहा है तो उनको सबसे पहले क्या करते हैं, मुंह खुलवा के मुंह खुलवा के देखा जाता है। और अगर उनके अंदर, मुंह के अंदर का एयरवे अगर अच्छे से दिख रहे हैं, एयरवे तो नहीं दिखेगा, ट्रैकिया वगैरह, ओरोफेरिंजियल स्ट्रक्चर्स अगर अच्छे से विजुअलाइज होते हैं तो उस विजिबिलिटी के बेसिस पे ये डिसाइड करा जाता है कि पेशेंट का इंट्यूबेशन इजी होगा या डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है। तो ये जो मल्लम पट्टी ग्रेडिंग है वो फर्स्ट टाइम डॉक्टर SR मल्लम पट्टी के द्वारा, मल्लम पट्टी कोई बोल सकते हैं, मल्लम पट्टी कोई बोल सकते हैं, लेकिन मैं इसे बोल रही हूँ मल्लम पट्टी। तो आप इसके प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइएगा, आप लोग बस मेरी भावनाओं को समझिए और अच्छे से पढ़िए। तो यहाँ पे जो है डॉक्टर SR मल्लम पट्टी हैं और उनके कलीग्स हैं जिन्होंने पहली बार मल्लम पट्टी ग्रेडिंग को डिस्कस करा था और इसको अच्छे से डिस्क्राइब करा था। और ये कब करा था? तो 1985 में, 1985 में डॉक्टर SR मल्लम पट्टी और उनके साथियों ने पहली बार इसे अच्छे से डिस्क्राइब करा, डिस्कस करा। ठीक है। इसके 4 ग्रेडिंग है, 1 2 3 4 ग्रेड है। ठीक है, 4 क्लास में इसको क्लासिफाई किया गया है। पहला क्लास क्या है कि अगर आप मुंह खोलते हैं, आप तो खुद अपना नहीं देखिएगा, तो समझिए कि कोई पेशेंट है, ठीक है, वो आते हैं, उनको आप मुंह खुलवाते हैं, ओरोफेरिंजियल स्ट्रक्चर्स देखते हैं। उस स्ट्रक्चर्स में आपको क्या क्या देखना है? तो अगर उसमें टॉन्सिल, इव्यूला, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, अगर ये सब कुछ अच्छे से दिख रहा है तो वो होता है फर्स्ट क्लास। और इसमें जो इंट्यूबेशन होगा वो इजी इंट्यूबेशन होगा, क्योंकि सारे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। तो ये कैसा होगा? तो इजी इंट्यूबेशन होगा। सेकंड क्लास में आते हैं। तो सेकंड क्लास में क्या है कि इसमें आपको बस टॉन्सिल का, जो इव्यूला के दोनों साइड में टॉन्सिल होते हैं, उसका बस अपर पार्ट दिखेगा और इव्यूला दिखेगा। इव्यूला और अपर पार्ट ऑफ टॉन्सिल आपको इसमें विजिबल होगा। तो ये क्या है? सेकंड क्लास है। इसमें हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट भी आपको दिखेगा। ठीक है। थर्ड में आता है कि आपको ना टॉन्सिल दिखेगा ना इव्यूला दिखेगा, बस आपको हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट विजुअलाइज होगा, विजिबल होगा। तो ये हमारा थर्ड क्लास है। और थर्ड क्लास में क्या होगा? डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन, क्योंकि स्ट्रक्चर्स अच्छे से विजिबल नहीं है। फोर्थ क्लास आता है, उसमें क्या होगा? तो कोई भी स्ट्रक्चर्स ही नहीं दिख रहे हैं। जब कुछ दिखेगा ही नहीं तो इंट्यूबेशन कैसे करेंगे? तो किस में इंट्यूबेशन नहीं होगा? तो फोर्थ क्लास में। इंट्यूबेशन डिफ़िकल्ट किस में होगा? तो थर्ड क्लास में। और इजी इंट्यूबेशन किस में होगा?
तो फर्स्ट क्लास में। ये जो आपका क्लासिफिकेशन है वो आपको अच्छे से मेमोराइज कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा मलम पट्टी ग्रेडिंग हो गया, ठीक है। इसमें अगर कुछ भी मिस होता है तो मैं फिर से आप लोग के लिए वीडियो इन सारे टॉपिक पे बना दूँगी। तो इस टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे आते हैं जिससे क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे थे। तो अब आता है ट्रेन ऑफ 4। तो ट्रेन ऑफ 4, तो अब ट्रेन सुन के सोच रहे होंगे ये ट्रेन क्यों ला दिया एनेस्थीसिया में। तो देखिए टॉप वर्ड आपने सुना होगा, ट्रेन ऑफ 4। तो ट्रेन ऑफ 4 मेनली ये टेक्निक ही क्यों यूज करते हैं, आखिर क्यों? तो मेनली इसका आंसर ये है कि न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग का ये एक टेक्निक है। किसका? तो न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग का ये एक टेक्निक है। इसको एनेस्थीसिया के टाइम में यूज करते हैं ये एक्सेस करने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज किस हद तक है, कितना डिग्री का ब्लॉकेज है न्यूरोमस्कुलर में। न्यूरोमस्कुलर का पता लगाने के लिए न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज का पता लगाने के लिए मेनली ट्रेन ऑफ 4 का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें भी आपका जो है कैसे परफॉर्म करा जाता है ये भी शॉर्ट ये में मतलब 2-3 लाइन में आप लोग को शेयर करते हैं, ठीक है, आप लोग के साथ शेयर करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें 4 जो होते हैं ट्विच होते हैं, ठीक है। मुझे इसके बारे में लिटरली ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन जो थोड़ी सी जानकारी वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो मेनली ट्रेन ऑफ 4 में क्या है कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज का पता लगाने के लिए ये इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले 4 इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को अल्नर जो हमारा होता है, देखिए ये रेडियल है, ये अल्नर है, तो अल्नर नर्व को सबसे पहले स्टिमुलेट कर देते हैं और जो रिस्पॉन्स होता है एडक्टर पॉलिसिस मसल का, इसमें 2 चीज़ आपको याद रखना है, अल्नर नर्व और एडक्टर पॉलिसिस मसल। 2 वर्ड याद रखना है, अल्नर नर्व एडक्टर पॉलिसिस मसल, ठीक है। तो ये जो आपका है सबसे पहले अल्नर नर्व को उन जो 4 इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का जो ट्विच रहता है, जैसे आप ईसीजी लेते हैं वो इलेक्ट्रोड्स लगा के और उनका जो वो रहता है वो लगा के, उसी तरीके से ये भी है, आप अल्नर नर्व को वो लगा के इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का जो ट्विच रहता है स्टिमुलेट कर लिए, उसके बाद जो रिस्पॉन्स होता है एडक्टर पॉलिसिस मसल का वो आप मेजर करते हैं, मेजर करके फिर आपको कंपेयर करते रहना है। तो इसमें जो होता है 3 रिस्पॉन्स होता है, वो 3 रिस्पॉन्स आपको याद करना है। वैसे तो क्वेश्चन यहीं आ रखा था कि ट्रेन ऑफ 4 में किस चीज़ का मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है। तो उसमें आंसर हो गया न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज का। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज का मेनली इसमें एक्सेस करते हैं, पता लगाते हैं, एनेस्थीसिया में इसका यूज करते हैं। तो इसमें जो रिस्पॉन्स है वो हम लोग 3 ये में डिवाइड करे हैं। पहला कि अगर नॉर्मल रिस्पॉन्स है तो उसमें क्या होगा कि चारों जो ट्विच हैं वो इक्वली रिस्पॉन्स करे हैं, ठीक है। पार्शियल ब्लॉकेज है, यानी कि अगर ब्लॉकेज नहीं है तो सारा रिस्पॉन्स जो है चारों इलेक्ट्रिकल ट्विच का वो नॉर्मल रहेगा। दूसरे में क्या है कि अगर पार्शियल ब्लॉकेज है, ठीक है, तो उसमें T1 जो है वो ग्राफ बनता है, ठीक है। तो T1 जो है वो कम हो जाएगा, T2, T3 और T4 जो है वो या तो बनेगा ही नहीं या फिर घट जाएगा, ठीक है। अब है कि अगर पूरा ब्लॉकेज होगा, पूरा ब्लॉकेज जब होगा तो इस कंडीशन में ट्विच का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा। क्या? तो ट्विच जो है उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा। तो ये है ट्रेन ऑफ 4। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारे टॉपिक आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि इन सब का मैं इमेज बेस्ड पीपीटी भी आप लोग के साथ शेयर करूँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिले। तो थैंक यू, बाय, टेक केयर।